प्रतिज्ञा। यह एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसे लोग कह तो देते हैं कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, वो प्रतिज्ञा करता हूँ, इसे पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन प्रतिज्ञा पूरी करना तो बहुत दूर की बात है। वो यहाँ तक भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई प्रतिज्ञा की भी है या नहीं। लेकिन दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें एक लड़की ने जो प्रतिज्ञा ली उसे पूरा करके दिखाया। तो सुनिए कैसे पूरी करी उस लड़की ने अपनी प्रतिज्ञा। कश्मीर देश का युवराज शिकार के बाद अपने नौकर चाकरों के साथ नगर वापस आ रहा था कि रास्ते में तेलियों की एक लड़की दिखाई दी। वह तिल सुखाकर उनकी रखवाली कर रही थी। युवराज ने उसके पास जाकर पूछा, तुम तिलों से में पैदा हुए, तिलों में बड़ी हुई तेरी लड़की हो, बताओ तिल के पत्ते से कौन सा पत्ता छोटा है। यह युवराज हमारे कुल का यूं अपमान करता है। वह लड़की तैश में आ गई। फूलों में पैदा होकर, फूलों में बड़े होकर भूमि का परिपालन करने वाले राजकुमार, ऐसा फूल तो बताओ जिसकी बस 2 ही पंखुड़ियां हों। उसने युवराज के प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया। ये देख युवराज गरमाया, तुम तो कुशागर बुद्धि वाली मालूम होती है। तुम्हें यूं नहीं छोड़ना चाहिए। विवाह करके जीवन भर तुम्हें कैद में रखूंगा। युवराज, यदि तुमने मुझसे विवाह किया तो जेल में रहती मैं एक ऐसे लड़की को जन्म दूंगी जो तुम्हें पकड़कर खूब पिटवाएगा। तेली की लड़की ने प्रतिज्ञा की। युवराज यूं अपमानित होकर घर गया। उसने किसी से बात न की, भोजन नहीं किया, एक कोने में बैठ गया। राजा ने अपने लड़के से पूछा, शिकार से तो तुम बहुत पहले आ गए थे, अभी तक क्यों नहीं भोजन किया। मेरे मन में एक इच्छा है, यदि वह पूरी कर दी गई तो मैं भोजन करूंगा, युवराज ने कहा। पिता के पूछने पर युवराज ने कहा कि वह उस तेली की लड़की से विवाह करना चाहता था। राजा ने कहा कि कुलहीन से शादी करना अच्छा न था। लड़के ने कहा, यदि उससे शादी नहीं की गई तो वह देश छोड़कर चला जाएगा। इकलौता था, इसलिए पिता ने इस विवाह के लिए अनुमति दे दी। राजा घोड़े पर सवार होकर समय तेली के घर गया। तुम्हारी लड़की का मैं अपने लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने इतना कहा कि नहीं, मुहूर्त भी निश्चित कर दिया। उस मुहूर्त में विवाह भी कर दिया गया। इस बीच युवराज ने अपने किले में पत्नी के लिए एक छोटा सा महल बनवाया। उसमें उसे रखा। दरवाजों पर ताले लगाकर उसको जेल सा बना दिया। जो कुछ उसे चाहिए होता युवराज से भेजता। उसकी सेवा आश्रू करने के लिए एक दासी थी। युवराज की पत्नी ने अपने पिता की सहायता से अपने मायके के घर से जेल तक बिना किसी को मालूम हुए एक सुरंग बनवाई। वह दासी से यह कहकर कि जब मैं बुलाऊं तभी आना, रोज अपने घर सुरंग से जा हो आती। उसके लिए उसके पिता एक मांत्रिक और एक नट को ढूंढ कर लाया। वह उनका अपने घर ही पोषण कर रहा था। युवराज की पत्नी ने 3 साल मेहनत करके मंत्र विद्या और नट्टी का काम सीखा।
फिर उसने नर से कहा, आपने मुझे हुनर सिखाया, यदि इससे आपको लाभ होना है तो राजा के सामने अपना हुनर दिखाना होगा। हमारा हुनर देखकर वे हमें बहुत सारे इनाम देंगे। अगले दिन नट युवराज की पत्नी को नृत्य का वेश पहनाकर राजमहल में गया और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। युवराज भी अपने मित्रों के साथ प्रदर्शन देख रहा था। उसकी पत्नी ने पहले कुछ गाने गाए, फिर नृत्य किया, फिर वह बांस पर चढ़कर खतरनाक काले बाजियां लगाने लगी। युवराज ने जब उसे देखा तो उसके लिए उसके में प्रेम उमड़ आया। कहीं वे बांस पर गिरा न जाए, युवराज ने उसको नीचे उतरने की आज्ञा दी। फिर उसने नट को बुलाकर कहा, हम तुम्हारी लड़की के से एक रात बिताना चाहते हैं, उसे हमारे उद्यान में भेजना। नट मान गया। उसने युवराज की पत्नी को अपने पति के पास भेज दिया। वह रात भर अपने पति के साथ रही। सवेरा होते ही वह मायके गई। वह भोजन करके वह अपने कैद में फिर से आ गई। युवराज की पत्नी ने अपनी प्रतिज्ञा आधी पूरी कर ली थी। उसने अपने पति से एक लड़के को जन्म दिया था। अब उसने अपने पिता को पिटवाना रह गया था, इसलिए एक दिन उसने अपने लड़के को इस बारे में बताया और उससे कहा कि वह आधी प्रतिज्ञा भी पूरी कर दे। लड़का इसके लिए मान गया। वह तुरंत जंगल में रहने वाली नानी के घर गया। उसने उससे कहा, नानी, मेरा कोई काम कोई नहीं है, तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। तुम जरा मेरे पशुओं को देखते रहो, मैं तुम्हें माल बनाकर देती हूँ। नानी ने कहा। लड़का नानी के यहाँ रहता रहा। एक रात मंत्र शक्ति के कारण वह राजमहल में घुस गया। वह अपने पिता युवराज के कमरे में गया। युवराज के मुंह पर उसने नशे की दवा छिड़की। उसने उसके पलंग के पाए निकाल दिए। उसके बदले उसने केले के ठूंठ लगा दिए। उसके आभूषण ले लिए, उन्हें नदी के किनारे रेत में छुपा दिए। सवेरा होने से पहले वह नानी के घर जाकर सो गया। फिर वह इस तरह पशु चराने निकल गया जैसे कुछ जानता ही ना हो। सवेरे मालूम हो गया कि युवराज के कमरे में कोई चोर आया था। राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने कोतवाल को चोर पकड़ कर लाने के लिए कहा। उस दिन रात को मंत्री के घर चोरी हुई। मंत्री की पत्नी के सब गहने चोरी चले गए। राजा ने कोतवाल को बुलाकर कहा, यदि तुमने 2 दिन में चोर न पकड़ा तो तुम्हें सजा दी जाएगी। वह शहर छानने लगा। उस कोतवाल की एक लड़की थी। उसका पति बहुत पहले किसी और देश चला गया था, वापस न आया था। लड़के ने कोतवाल के दामाद के बारे में पूछताछ करके सब कुछ मालूम कर लिया। वह कोतवाल उसकी पत्नी के लिए कपड़े आदि लेकर वेश बदलकर कोतवाल के घर के बगल वाले घर में जाकर उसने पूछा, क्या बता सकते हैं मेरे ससुर का घर कहाँ है? उन्होंने 2-4 प्रश्न किए। फिर ये अनुमान करके कि कोतवाल का दामाद वापस आया था, उसे वे कोतवाल के घर पर ले गए। उन्होंने उसका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। जब उस दिन कोतवाल चोर पकड़ने के लिए निकला तो लड़के ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कोतवाल ने कहा कि चोर पकड़ने जा रहा हूँ। लड़के ने कहा कि वह भी उसके साथ जाएगा। वह भी उसके साथ चल दिया। वे राजपथ से जा रहे थे तो एक चौराहे पर टिकटकी दिखाई दी। ये क्या है? लड़के ने कोतवाल से पूछा। यह टिकटकी है। चोर को पकड़कर जब उस पर लटका दिया जाएगा और कीलें उतार दी जाएंगी तो वह कहीं भाग न सकेगा, कोतवाल ने कहा। देखें तो मेरे हाथ और पैर उसमें तो रखो, लड़के ने कहा। कोतवाल ने सोचा, जो दामाद कई साल बाद भटका कर
घर आया था उसको टिटकी पर चलाना ठीक ना था। अरे तुम क्यों, मैं ही हाथ पैर इनमें रखता हूँ, तुम कील उतारो। लड़के ने कोतवाल को इस तरह टिकटिकी पर चढ़ा दिया और कील उतार दी। अब यह कील फंस गई है, निकाल नहीं रही है, बताइए क्या किया जाए। घर जाओ, अपनी सास से कहकर कोई बसोला लाओ, कोतवाल ने कहा। लड़का कोतवाल के घर गया, सास से कहा रात सैनिक ससुर को पकड़कर ले गए। उन्होंने चोर बताकर टिकट पर लटका दिया है। घर में जो सोना चांदी है उसे हिफाजत से रखो, छुपाने के लिए। भला मेरे पास जगह भी कहाँ है, तुम नए हो इसलिए सब कुछ तुम अपने पास ही रखो। कोतवाल की पत्नी ने घर में जो कुछ कीमती चीजें थी यानी सोना चांदी वगैरह लड़के को दे दी। वह उन्हें लेकर नदी के किनारे गया, रेत में उन्हें छुपाकर नानी के घर चला गया और सो गया। सवेरा होने पर सैनिकों ने आकर कोतवाल को टिकटिकी से छुड़ाया। क्या हुआ, उन्होंने उससे पूछा। वही चोर था, मैंने सोचा कि वह दामाद था, कहते हुए भी शर्म आती है, कोतवाल ने कहा। यह सुन राजा को आश्चर्य हुआ। मंत्री ने कहा, महाराज आज मैं समय चोर को पकड़ूंगा, ये काम कोतवाल से नहीं होगा। उस दिन रात को लड़के ने धोबी का वेश धारा। वह कपड़ों का गट्ठर लेकर नदी के धोबी घाट पर गया और वहां उन्हें धोने लगा। मंत्री सिपाहियों के साथ वहां आया। अरे इस समय क्या कर धो रहे हो, उन्होंने पूछा। क्या कहूँ साहब, थोड़ी देर में चोर आकर कपड़े ले जाएंगे, उन्हीं के कपड़े धो रहा हूँ, लड़के ने कहा। क्या उन चोरों को हमारे हाथ पकड़ाओगे, मैं तुम्हें 100 मोहरे दूंगा, मंत्री ने कहा। चोरों को यदि पकड़ना चाहते हैं तो जैसे मैं कहूँ वैसे कीजिए। यदि आप और आपके सिपाही यहाँ रहे तो चोर नहीं आएंगे। आप इन सिपाहियों को भिजवा दीजिए। आप इस बड़े हंडे में छुप जाइए, जब मैं आवाज दूं तो बाहर निकलकर चोरों को पकड़ लीजिए, लड़के ने कहा। मंत्री ने सोचा कि अब चोर छूट कर नहीं जा सकेंगे। उसने अपने सिपाहियों को दूर भेज दिया। आभूषण उतारकर वह हंडे में जा बैठा। तुरंत लड़के ने उस हंडे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। मंत्री के आभूषण रेत में रखकर नानी के घर चला गया। मंत्री के सिपाहियों ने सवेर तक इंतजार की। जब घाट पर गए तो उन्हें मंत्री का चिल्लाना सुनाई दिया। उन्होंने उसको हंडे से निकाला। मंत्री ने उनसे कहा, अरे ये किसी से ना कहना। लड़के को मालूम हुआ कि अगले दिन युवराज स्वयं चोर को पकड़ने के लिए निकल रहे हैं। आज मैं अपनी माता की प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, सोचकर उसने उस दिन रात को एक बनिए का वेश धरा। नदी के पास नगर से बाहर एक छप्पर डाला। उसमें बेचने के लिए जो चीजें रखनी थी वो रखी। दुकान बनाई। वहां उसने कुछ रस्सियां और बोरे भी रखे। दिया जलाकर दुकान में बैठ गया। युवराज सैनिकों को लेकर रात भर शहर में गश्त लगाता रहा। रात के समय दुकान में आया। युवराज को देखते ही बनिए के वेश में लड़का भय भक्ति का अभिनय करता सामने गया। उसने युवराज के सामने हाथ जोड़े। इस आधी रात के समय किसके लिए ये दुकान खोले हुए हो, राजकुमार ने लड़के से पूछा। महाराज चोर अपना काम करके इस तरफ से लौटेंगे, उनकी इंतजार कर रहा हूं, लड़के ने कहा। युवराज ने बात सुनकर संतुष्ट होकर पूछा, क्या इन चोरों को हमें सौंप दोगे? अगर आप चोर न पकड़ना चाहते हैं तो जो मैं कहूं वह कीजिए। आप अपने सैनिकों को नगर के द्वार पर खड़े रहने के लिए कहिए। आप एक बोरे में छुप जाइए। चोरों के आने पर मैं उनसे कहूंगा, वह रहा तुम्हारा बोरा, आपका बोरा दे दूंगा। तब वे बोरा खोलेंगे। आप बाहर आकर आवाज दीजिए। आपके सैनिक तब आकर चोरों को पकड़ सकते हैं, लड़के ने कहा। युवराज ने अपने सैनिकों को दूर भेज दिया। युवराज अपनी तलवार, पोशाक
पगड़ी उतारकर बनिए को देकर स्वयं बोरे में घुस गया। फिर लड़के ने बोरे के मुख पर रस्सी बांध दी। उसने अपना वेश उतार दिया, युवराज के कपड़े पहन लिए। सैनिकों को उसने आवाज दी। सैनिकों ने आकर जब लड़के को देखा तो उसे युवराज ही समझा। लड़के ने उनसे कहा, चोरों का सरदार मिल गया है, इसको मैंने इस बोरे में बंद कर दिया है, चलो इसे राजमहल ले चलें। सैनिकों ने चिढ़कर उस बोरे को लातें मारी, फिर उसे लेकर राजमहल की ओर गए। बोरे में युवराज चलाता रहा पर किसी ने उसकी सुनी नहीं। राजा वह देख बड़ा खुश हुआ कि उसका लड़का चोर पकड़कर ला रहा था। पर जब लड़का बोरा लेकर पहुंचा तो राजा ने पूछा, चोर कहाँ है, मेरा लड़का कहाँ है? महाराज, मैं चोर हूँ, युवराज इस बोरे में है, वे मुझे नहीं पकड़ सके, मैंने ही उन्हें पकड़ लिया, लड़के ने कहा। जब खोला गया तो उसमें से युवराज बाहर निकले। युवराज की पोशाक पहने उस लड़के को राजा ने देखा तो वह आग बबूला हो उठा। उसने सैनिकों से कहा, इसको ले जाकर मार दो। महाराज, जल्दबाजी मत कीजिए, सजा देने के लिए से पहले सुनवाई करना उचित है। मैं पराया नहीं हूँ, आपका पोता ही हूँ। आपके लड़के ने जिस स्त्री से शादी की थी, जिसको उन्होंने कैद में रख रखा है, मैं उसी का लड़का हूँ। उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं अपने पिता को इस तरह बांध कर लाया हूँ। मेरी माँ और उनके माँ बाप को बुलवाइए, आप समय से जाएंगे, लड़के ने कहा। युवराज की पत्नी और उसके माँ बाप आए। जो कुछ गुजरा था वह साफ साफ हो गया। युवराज की दी हुई अंगूठी और आभूषण दिखाए गए। उसके महल और उसके मायके घर के बीच जो सुरंग थी, उसे देखकर सबको सच पता लग गया। राजा अपने पोते की सूझबूझ और बहू की लगन देखकर बड़ा खुश हुआ। युवराज अपनी हार मान गया। वह अपनी पत्नी और लड़के के साथ सुख से रहने लगा। तो दोस्तों, प्रतिज्ञा ऐसे पूरी होती है जैसे उस राजा की पत्नी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके दिखाई। तो मैं भी ये कहता हूँ दोस्तों कि अगर आप कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो उसे पूरी करने की कोशिश करें, और अगर आप प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रतिज्ञा करें ही ना। बस मेरी तो यही सलाह है। बाकी आगे आपकी मर्जी, जो करना है करिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी लेकर, जल्द ही इंतजार करिएगा।